गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अपन इस चैप्टर में मेटल्स के बारे में देखेंगे, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर अपन देखेंगे कुछ एक्टिविटीज देखेंगे, फिर देखेंगे नॉन मेटल्स क्या होता है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये अपन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी कि मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स में ना मेटल्स कहाँ कहाँ हमें अर्थ पे मिल सकता है, कहाँ कहाँ नहीं मिल सकता है, या फिर वो अर्थ में होता है, अर्थ की लैंड में होता है, या फिर कहीं और हमें मिल सकता है। फिर लास्ट होगा अपना कोरोजन। कोरोजन यानी कि जंग लगना, ये अपन ने पहले भी शायद देखा था और फिर से अपन इसको देखेंगे। उसके बाद में लास्ट अपना होगा क्वेश्चन आंसर्स। इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अपन इसको चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं सबसे पहले मेटल्स की। The easiest way to start grouping substance is by comparing their physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टी सबको पता होगी क्या होगी, यानी कि बाहर से जो अपन को अपीयरेंस दिखता है किसी भी मेटल का या किसी भी कंपोनेंट का या किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या क्या रहता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि अगर अपन ह्यूमन का देखें तो फिजिकली अपन देख के कैसे बता सकते हैं कि ये ह्यूमन थिन है या ये ह्यूमन मोटा है या पतला है या ये इसकी हाइट छोटी। तो ये सारी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जिसको अपन बाहर से देख सकते हैं, तो मेटल्स में दिखते हैं। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर परफॉर्मिंग। अपन इसको एक्टिविटीज के साथ देखेंगे। क्या करना है? टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल, यानी कि सारे अपन को सैंपल लेने हैं और उसके नोट करना है सैंपल। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट द अपीयरेंस अगेन। यानी कि पहले अपन ने देखा लिया था, उसके बाद में उसको अपन ने रब किया था सैंड पेपर से। सैंड पेपर से रब करने के बाद में हमें क्या मिलता है कि एक शाइनिंग सा सरफेस मिला था, यानी चमका। यानी अगर अपन आयरन को सैंड पेपर से रब करेंगे तो उसके ना सरफेस क्या आ जाएगी? शाइनिंग आ जाएगी। यानी कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनी सरफेस, यानी कि जो मेटल्स होते हैं जब वो प्योर स्टेट में होते हैं तो उनकी सरफेस क्या होती है? शाइनी होती है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3.2। टेक सम पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दीज मेटल विथ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। यानी कि आपको ये सब पीसेज लेने हैं, इसको अपन काटेंगे ना नाइफ से तो ये नहीं कट होंगे। क्यों नहीं कट होंगे? और या फिर टाइम ज़्यादा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। क्या होता है, जो भी मटीरियल्स अपन को दे रखे हैं ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से ये कट बहुत मुश्किल से होते हैं। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टोंग। Always handle sodium metal with care. Dry it by pressing between the fold of a filter paper। यानी कि आपको सोडियम मेटल का एक पीस लेना है, उसको टोंग से पकड़ना है। ठीक है, पकड़ने के बाद में उसको ड्राई करना है, उसमें प्रेशर डालना है फिल्टर पेपर के अंदर डाल के। पुट इन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। इसको ना वॉच ग्लास के ऊपर रखना है, उसको नाइफ से कट करके देखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? You will find that metals are generally hard. The hardness varies from metal to metal। यानी कि सारे मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। उनकी जो अलग अलग टाइप के मेटल होंगे, उनके अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर होगा, वो हार्ड होंगे अपने अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखो जब अपन सारे पीसेज लिए तो उनको काटा तो क्या होगा? इट्स हार्ड टू कट द मेटल्स विथ नाइफ बिकॉज उनको काटना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर जनरली हार्ड एज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर एटम्स। यानी कि उनके एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन का फोर्स होता है, इस वजह से उनको ये बहुत हार्ड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए अपन इसको नाइफ से कट नहीं कर सकते हैं। नाउ टेक अ सोडियम मेटल एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ। तो अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे? वी नो दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड बट सोडियम इज एन एक्सेप्शन। इट इज इजिली कट विथ अ नाइफ। क्यों? क्योंकि ना पोटेशियम मेटल कैन बी, जो सोडियम का मेटल होता है ये पोटेशियम होता है, ये ना इजीली कट हो सकते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। फिर नेक्स्ट था टेक डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स, ट्राई टू स्ट्राइक देम विथ हैमर। सॉरी, ये 3.3 है। ठीक है, तो अपने देखा कि जो सोडियम होता है
वो एक्सेप्शन होता है, उसको अपन कट कर सकते हैं। अब देखो एक्टिविटी 3.3 क्या बोल रही है। टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन, strike it 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Repeat with other metals. Record the change in the shape of their metals. यानी कि सारे अपन को मेटल के पीसेस लेने हैं, इसको हैमर से मारना है, तो अपन को क्या ऑब्जर्व होगा? When we hit metals with hammer, their shapes start changing. उनके शेप ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाएंगे चेंज होना, ठीक है। इफ वी हिट देन नंबर ऑफ टाइम वी कैन कन्वर्ट दैम इनटू थिन शीट, यानी कि अपन उसको बहुत बार मारेंगे तो एकदम पतली सी शीट में चेंज जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मैलिएबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर्स आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। यानी कि जब अपन उसको बार बार मारेंगे तो पतली सी थिन शीट में चेंज हो जाएंगे, इसी को बोलेंगे मैलिएबिलिटी। और जो गोल्ड और सिल्वर है उसकी सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी होती है। List the metal whose wires you have seen in daily life. आपको लिस्ट बतानी जो वायर जब अपन डेली लाइफ में देखते हैं। देखो पहले अपन ने देखा था जब अपन ना किसी भी मेटल को मारेंगे तो अगर वो थिन शीट में चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी? मैलिएबिलिटी, ठीक है। अब क्या हो रहा है? the ability of metal to be drawn into thin wires is called ductility। यानी कि जो मेटल्स हैं वो वायर्स में चेंज हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, ठीक है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold। यानी कि जो ना गोल्ड है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, यानी कि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से अपन 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मैलिबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। यानी कि जो गोल्ड है उसकी मैलिबिलिटी भी ज्यादा होती है और डक्टिलिटी भी ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट है, कैन यू नेम some metals that are used for making cooking vessels? Do you know why these metals are used for making vessel? Let us the following activity to answer। देखो सबसे पहले को क्या करना है? एक्टिविटी 3.5, टेक एन एल्यूमिनियम और अ कॉपर वायर। अपन को एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का वायर लेना है। क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 3.1। देखो ये वायर लिया, इसको अपन ना इस टाइप से स्टैंड में लगा देंगे। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। यहाँ पे अपन ना एक पिन को लगाएंगे वैक्स की हेल्प से। हीट द वायर विद अ स्प्लिट लैम्प, कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प। और यहाँ से अपन उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि थोड़े टाइम बाद में जो ये पिन है वो नीचे आके गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि जो हीट होती है वो मेटल के अंदर से ट्रांसफर होती है, तो जब वो यहाँ से धीरे धीरे ट्रांसफर होगी तो ये वैक्स क्या होगी? मेल्ट होना स्टार्ट होगी। तो वैक्स अगर मेल्ट होगी तो यहाँ से पिन क्या हो जाएगी? इससे अलग हो जाएगी और वो नीचे आके गिर जाएगी। The above activity shows that metal are good conductor of heat and have high melting point। जो मेटल है वो गुड कंडक्टर है हीट का एंड हाई क्या है इसकी? मेल्टिंग पॉइंट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। यानी कि जो हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर और कॉपर, ठीक है। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो लेड होता है और मरकरी होता है उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती है। डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या मेटल्स में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? तो उसको अपन अभी इस एक्टिविटी से देखेंगे।
सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। अपन को एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगाना है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी एज शोन। यानी कि ए और बी के बीच में अपन को क्या लगाना है, एक सैंपल लगाना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो बल्ब जलेगा, नहीं होगी तो बल्ब नहीं चलेगा। यू हैव मस्ट सीन दैट द वायर दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड और अ रबर लाइक मटेरियल। व्हाई एन इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विथ सब्सटेंस। देखो जब अपन इसको हीट किया था तब क्या हुआ था, यस द बल्ब ग्लो। जब जो बल्ब है वो ग्लो होगा। इफ वी पुट डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स इन टर्मिनल ए एंड बी, bulb will glow in all cases which show that metals are good conductor of electricity। यानी कि जो metals होंगे वो क्या होंगे, हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी। यानी कि बल्ब जल रहा है, अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब क्या है, मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। What happen when metals strike a hard surface? Do they produce a sound? The metals that produce sound on striking a hard surface are said to be sonorous। देखो जब मेटल होते हैं ना, अगर वो किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो बहुत जोर से आवाज आती है, उस आवाज को क्या बोलते हैं, स्नोरस। कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। इसलिए आपकी जो स्कूल में जो बेल्स होती है वो किससे बनी होती है, मेटल से। मेटल से जब अपन उसको मारते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है। नॉन मेटल्स, अब देखो नॉन मेटल्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट दे आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल से थोड़े से कम होते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड, गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विथ विच इज अ लिक्विड। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जो लिक्विड वाला एक एक्सेप्शन है वो कौन सा है, ब्रोमीन का। अब एक्टिविटी 3.7, कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 to 3.4। दीज नॉन मेटल्स आर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसको आपको इतनी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको वही बताना है, एलिमेंट्स के नेम लिखना है, सिंबल बताना है, इसके सरफेस कैसे होती है, हार्डनेस हार्ड होता है या नहीं होता है, मैलिबिलिटी कैसी है, मैलिबिलिटी अभी मैंने आपको बताई थी, डक्टिलिटी भी आपको बताई थी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होता है या नहीं होता है, नॉन मेटल्स में से आवाज आती है या नहीं आती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड दिस, डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन क्लास, की आपको पढ़नी है। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जितने भी मेटल्स हैं वो ना सॉलिड रहते हैं, लेकिन मरकरी सॉलिड, मरकरी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि ऑल मेटल, सिर्फ एक मरकरी को छोड़ के सारे जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। आपने अभी देखा होगा कि मेटल की हाई मैलिबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट गैलियम है एक ऐसा है और सीजियम ऐसा है जिसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि जो मेटल्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन सिर्फ गैलियम को छोड़ के और सीजियम को छोड़ के बाकी सबका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। These two metal will melt if you keep them on your palm। ये दोनों, इन दोनों को अगर सिर्फ अपन अपने हाथ पे भी रखेंगे ना तो ये मेल्ट हो जाएंगे। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। आयोडीन है ना एक वो नॉन मेटल है। मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उनको अपन रब करेंगे तो उनमें शाइनिंग आएगा, लेकिन आयोडीन ऐसा है जो कि नॉन मेटल है फिर भी वो एक चमकने वाला नॉन मेटल है। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, ईच फॉर्म इज नोन कॉल्ड एन एलोट्रॉप। कार्बन क्या है, अभी मैंने बताया था नॉन मेटल है, इसलिए क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म में होता है, डिफरेंट फॉर्म में। और सारे फॉर्म्स को क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप। डायमंड एंड एलोट्रॉपिक ऑफ कार्बन। डायमंड क्या है, एक एलोट्रॉपिक है किसका, कार्बन का। डायमंड क्या है, एलोट्रॉपिक किसका है, कार्बन का। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड एज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक ना
सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ग्रेफाइट क्या एक और दूसरा एग्जाम्पल है, एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसकी जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एल्कलाइन मेटल्स यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ, यानी कि ये तीनों क्या है? इतने सॉफ्ट है कि इसको अपन नाइफ से भी कट कर सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। Elements can be more clearly classified as metal and non-metal on the basis of their chemical properties. अपन मेटल और नॉन मेटल को और अच्छे से क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ के। ठीक है, देखो, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो नॉन मेटल्स को अगर अपन पानी में डिजॉल्व करेंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड को रिलीज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ऑन अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक, आप देखो इसको इतना याद रखो, नॉन मेटल को जब अपन पानी में डाल रहे हैं, वाटर में, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। जबकि मेटल को पानी में डाल रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटेलिक ऑक्साइड इन नेक्स्ट सेक्शन। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आज जो भी मैंने आपको रीड कराया है उसका अच्छे से रीड करो और समझो। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट वाला भी समझ में नहीं आएगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।